हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है मैथमेटिक्स ऑनर्स या फिर कोई भी ऑनर्स आप लोगों का जो भी पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन है उसका फॉर्म फिल हो रहा है और कुछ दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन भी आ जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 में पेपर 3 में ग्रुप ए जिससे रियल एनालिसिस के से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आता है और ये सबसे आसान टॉपिक है। तो आप लोग इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो पहले जो पढ़े हुए हैं या जो नहीं पढ़े हुए दोनों स्टूडेंट पढ़िए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सारा करेंगे। मतलब आज का वीडियो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 के लिए वीडियो है। ओके, कोई भी सेशन के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन में डिफिनीसन आता है और उसके दूसरे क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन आता है। ओके, ए बी करके आता है। 2 क्वेश्चन लगभग टोटल आप लोगों का 16 नंबर पक्का होगा आज के वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हम लोगों का, आप सभी को पता है, क्या पता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स है। तो x की जगह पे क्या करते हैं, a रख देते हैं। और अगर हम लोग क्या करेंगे x टेंस टू ए प्लस ए अगर करते हैं तो x की जगह पे क्या रखेंगे, a प्लस 0 रखेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, x की जगह a प्लस एच रख देना है। ओके, x की जगह पे क्या रखना है, a प्लस एच। तो हम लोग को क्या आएगा, एफ ऑफ a प्लस 0 क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ अगर हम लोग x के जगह पे देखिए, x की जगह पे अगर हम लोग h प्लस एच रखते हैं तो h प्लस ए टेंस टू a प्लस 0। ओके, तो a से a कट जाएगा मतलब h टेंस टू 0 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का f ऑफ a प्लस 0 क्या आएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ओके, तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a। ओके, इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ a प्लस 0 के लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अगर आप लोगों को बोला जाएगा क्या राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो आप लोग को यही निकाल के देना होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को बता दी। ओके, तो विच इज़ कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0। चलिए उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये तो होता है, आप सभी को पता है। अगर आप लोगों को कोई भी लिमिट का वैल्यू निकालना होता है तो जो भी x टेंस टू जिस पर भी बोलता है वो x की जगह पे रख देते हैं, तो आप लोग का ये वैल्यू आता है। अब आप लोगों को क्या करना है, x के जगह x मतलब कि इसमें से x टेंस टू a पे निकाले है ना। अब हम लोग को निकालना है x टेंस टू a माइनस 0, तो x की जगह पे a माइनस 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पे a माइनस एच रखेंगे। तो x की जगह पे a माइनस एच रखते हैं तो हम लोग का ये आता है f ऑफ a माइनस 0, मतलब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए देखिए क्या है, अब हम लोग देखेंगे क्या कंटिन्यूटी। देखिए ये तो बेसिक था, मतलब कंसेप्ट था क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, कैसे उसको लाते, ये था। अब आप लोगों का मेन स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखिए आप लोग के एग्जामिनेशन में डिफाइन कंटिन्यूटी भी आता है, तो इसका डिफिनेशन समझिए। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट x इक्वल टू a function f(x) is said to be a function f(x) is said to be continuous. A function f(x) is said to be continuous at x equal to a if limit of h tends to 0 f of a plus h equal to limit of h tends to 0 f of a minus h equal to f of a। ये क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर आप लोगों का कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होंगे। ए फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। वैसा फंक्शन अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये तो आप लोग जनरल डिफिनेशन जाने, जो कि आप लोग क्लास 11th में भी कंटिन्यूस का पढ़े थे। बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना था, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कॉची डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस। ये क्या बोलता है कंटिन्यूस का कॉची डिफिनेशन, ये देखिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0 if for any arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number delta such that f of x
सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये हम लोग का क्या था, कॉची डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस था। क्या होता है, एक ऐसा उसमें डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रकार से होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी कब बोलते हैं, देखिए जैसे हम लोग लिमिट में क्या निकालते थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है ये भी देखिए, अगर हम लोग का ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, देखिए ये अभी आप लोग कंसेप्ट समझिए, आगे जाके आप लोगों को मैं बहुत सारा फंक्शन दूंगी और बोलूँगी इस पर आप लोग चेक कीजिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे चेक करना है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ़ क्या है, अगर आप लोग का ये एग्जिस्ट करेगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ओके, तो चलिए ये हम लोग को जो दिया हुआ है ना ये फंक्शन, तो इसके में हम लोग क्या करेंगे, एक्स टेंस टू ए है ना, तो हम लोग एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखेंगे, तो एक्स की जगह पे रखेंगे क्या, ए प्लस एच टेंस टू जीरो। ओके, एक्स की जगह पे रखेंगे ए प्लस एच टेंस टू जीरो, तो हम लोग को जो लिमिट आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए वो लिमिट आएगा हम लोग को लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई ए प्लस एच माइनस ए, ये दोनों आपस में कट जाएगा और हम लोग को निकल के आएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज़ कॉल्ड द राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग एफ एक्स का राइट डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो एंड इट इज़ डिनोटेड बाई आर ऑफ एफ डैश ए। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा, जिसका फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, जिसका हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे। ओके, याद रखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। उसी तरीके से हम लोग एक्स की जगह पे अगर ए माइनस एच रखते हैं तो हम लोग को जो निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग का ये जो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, दोनों को दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का दोनों एक सेम वैल्यू है। ओके, एग्जिस्ट भी करना चाहिए एंड हैव द सेम फाइनाइट वैल्यू, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आप लोग का बस इतना ही कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का। अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है ना, उसको भी मैं बता दूंगी, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा, या फिर एक दो क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो दुनिया भर का, दुनिया संसार का कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को आसानी से बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, एक ही प्रोसेस सभी में फॉलो करना है। 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप लोगों को तो याद ही हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को 2 क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोगों को क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन में डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और 1 के ए में ये रहेगा, अब बी में कोई फंक्शन दे के बोलेगा इस पॉइंट पे चेक कीजिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स कब, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 के बराबर और 1 से छोटा लेते हैं तो हम लोग को एफ एक्स ये लेना है, और हम लोग 1 के बराबर या बड़ा लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू ये लेना है। हम लोग को क्या निकालना है, पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों निकालना है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी निकालना है। तो चलिए एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, मतलब पहले राइट हैंड निकाल लेते हैं। ओके, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, और यहाँ पे ए किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे निकालना है, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। तो चलिए 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा वाला जो फंक्शन है ना उसको लेना है। तो 1 से बड़ा वाला फंक्शन क्या था, 2 माइनस एक्स था, और एक्स तो 2 माइनस एक्स हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे एक्स लेना है हम लोग को 1 प्लस एच पे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस एच, और लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो मतलब एच की जगह पे 0 रखना है, मतलब 1 माइनस 0 क्या आया, 1 आया। ये हम लोग क्या निकाले, ये हम लोग निकाले क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये वाला कौन सा फंक्शन चुनना है ना, वो ऐसे आप लोग देखिए, ये नहीं भी लिखिएगा ना, बस इतना समझिए हम लोग फंक्शन कौन सा चुनेंगे। इसमें बोला है एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच, मतलब 1 से जिसमें जो बड़ा वाला फंक्शन है ना उसको सेलेक्ट करना है। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच से निकलेगा, और 1 माइनस एच में कौन सा लेंगे, एक्स वाला फंक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से कम और 1 से कम वाले में एक्स लेना है फंक्शन, तो ये फंक्शन लेंगे। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एफ ऑफ 1 के लिए, एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या है हम लोग का 1 है। तो अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, आप लोग को पता है,
इसके बाद हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वही निकालिए क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए यहाँ पे 1 है तो एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। तो हम लोग को वही जो भी फंक्शन में डालना है उसमें डाल दीजिए। एफ ऑफ 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच किस में डालेंगे, वो जो बड़ा मतलब कि दूसरा फंक्शन था ना एक से बड़ा लेने के लिए, उसमें डालेंगे। एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है और एच है, इसको सॉल्व करें तो क्या आया, -1 आया। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का ये आया 1। तो आप लोग देख सकते हैं क्या दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। उसी तरीके से हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है और आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा भी गया हुआ है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे करना है। ये इसको सॉल्व करते क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। जहाँ पे अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग को फंक्शन लेना है x साइन ऑफ 1/x, और 0 के बराबर है x तो हम लोग का उसका जो फंक्शन लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आप सभी को पता होगा क्या करना होगा। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन चीज़ निकालना है और तीनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन लिख लेंगे क्या, वी हैव, क्या है फंक्शन देखिए यहाँ पे लिख लेंगे। फंक्शन है हम लोग का वी हैव व्हेन एक्स इक्वल, हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ 0 पे निकालना है तो एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 और एक्स क्या है फंक्शन हम लोग का, एक्स है, एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, एक्स की जगह पे क्या रखना है 0 प्लस एच इंटू साइन ऑफ 1/0 प्लस एच। ओके, और 0 प्लस एच क्या होगा, एच होगा, और 0 प्लस एच क्या होगा, एच होगा। और आप सभी को पता होगा क्या, देखिए ये जो साइन थीटा का वैल्यू होता है ना, साइन थीटा का वैल्यू ये मैक्स टू मैक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -1 से लेके 1 तक। आप लोगों का साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ना वो उसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे एच क्या है, 0 है। तो अगर हम लोग 0 इंटू करते हैं -1 से लेके कोई 1 के बीच का नंबर, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे, कोई भी 0 इंटू फाइनाइट नंबर करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या निकल के आया, इसका वैल्यू 0 निकल के आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए यहाँ क्या है 0, मतलब 0 माइनस एच निकालेंगे। तो एक्स के जगह पे 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, और 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच, और साइन ऑफ 1/0 माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एच, दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो एच इंटू साइन ऑफ 1/h हो जाएगा, और ये क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, ये दोनों 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। मतलब एफ एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तो हम लोग का फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है हम लोग का x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। देखिए ये वीडियो मैं नहीं बनाती, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जो अभी तक नहीं पूछा है, पक्का पूछेगा आप लोग के एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं सोची क्यों ना आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को 15-16 नंबर कम से कम पक्का हो जाए। ओके, और एक कॉमन कैटेगरी पे बना दूंगी पेपर 4 के लिए। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए ये क्या है हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी में, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, वही फार्मूला क्या होता है राइट हैंड लिमिट का, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे ए के जगह पे 0 है तो हम लोग 0 रख के और इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/h आएगा। तो देखिए आप लोगों को क्या आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एच और ऊपर एच इसमें कट जाएगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में जो था ना वो हम लोग का था एच इंटू साइन ऑफ समथिंग, ओके, साइन ऑफ 1/h, मतलब 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर। तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर करेंगे तो क्या आएगा, हम लोगों का 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, साइन ऑफ 1/h, अगर हम लोग एच की जगह पे 0 रखते हैं तो 1/0 आएगा, और साइन ऑफ इन्फिनिटी मतलब ये आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विच डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो इसका भी आया माइनस साइन ऑफ 1/h, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों का ऐसा नहीं बोलना है कि वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब दोनों आपस में बराबर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशिएबल होने के लिए दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ओके, दोनों वैल्यू फाइनाइट और इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि चलिए अगर वो
एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दोनों मतलब आपस में बराबर है, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होगा, कहने का ये मतलब है दोनों के दोनों वैल्यू फाइनाइट और बराबर होना चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ तो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो बराबर होने की तो दूर की बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या है आप लोग का, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, और तो x अगर 0 के बराबर नहीं लेते तो ये फंक्शन है, और 0 के बराबर लेते तो ये होगा। तो जैसे वो क्वेश्चन बनाए थे ना वैसे ही इसमें बनाएंगे। ओके, x के जगह पर 0 + h रखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तीनों आपस में बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन बनाइएगा, देख लीजिए। अब एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगी तो ये सही, मतलब कि एक ही क्या बताए वही तो करना है, निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन हाथ जैसे ही देखिए कंटिन्यूटी का आया, वी हैव मतलब स्टार्ट किए लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h, देख लेना है किस पे वैल्यू निकालना है। जिस पे वैल्यू निकालना है, a अगर 0 पे निकालना है तो 1 के 0 रख दीजिएगा, 1 पे पूछेगा मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 तो a की जगह पे 1 रख दीजिएगा। तो इसी तरीके f ऑफ a + h निकालिएगा, फिर f ऑफ a - h निकालिएगा, फिर f ऑफ a निकालिएगा, देखिएगा तीनों आपस में बराबर है तो बोलिएगा हाँ कंटिन्यूअस है। फिर हम लोग डिफरेंशिएबल की मूव करेंगे, उसमें कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h करके निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर हम लोग लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h करके हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इस तरीके से हम लोग निकालेंगे और आपस में बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ कंटिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं आएगा तो मतलब कि जो भी पूछेगा, कंटिन्यूअस पूछ रहा है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो नहीं है, यही सब चेक करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग लिख लीजिए, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी कंसेप्ट था मैं आप लोग को बता दी। एक क्वेश्चन ये भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, sin 2x/x, तो बस वैसे ही करना है जैसे हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, तो ये आप लोग का हो गया, देख लीजिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट जो था ना वो बस उतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के टॉप 10 क्वेश्चन में भी है और क्वेश्चन बैंक में भी बहुत साल पूछा गया हुआ है। तो देखिए क्या है, फाइंड द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस निकालेंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कह रहा है मतलब f ऑफ 0 + h निकालेंगे, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है x है। ओके, तो x की जगह पे 0 + h डालना है, 0 + h का मॉडुलस क्या आएगा, 0 + h क्या होगा h, मतलब यहाँ पे h आया और h की जगह पे 0 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ a - h मतलब 0 - h, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 - h, और 0 - h है ना, तो -h का मॉडुलस क्या निकलेगा बाहर, h निकलेगा, और h की जगह 0 डालेंगे तो 0 आएगा। फिर f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 0 के बराबर है, तो आप लोग देख सकते हैं तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखिए आप लोगों को रियल एनालिसिस के अगर ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टेलर्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज और मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों लैग्रेंज और कॉची, ये तीनों थ्योरम अच्छे से स्टेट एंड प्रूफ कर लेना है, और उसके बाद ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग को जो भी करने का मन होगा कीजिएगा, लेकिन पहले इतना टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद बाकी बात होती रहेगी बाद में। उसके बाद वही जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 आता है, और जब लेफ्ट निकालते हैं तो -1 आता है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बनाइएगा। चलिए सॉल्यूशन भी देख लीजिए, अगर देखने का मन है तो देख लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन है, ये सारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ही क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग के एग्जामिनेशन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, एक तो था x इंटू साइन ऑफ 1/x वाला जो क्वेश्चन था सो, और एक मॉडुलस x वाला जो क्वेश्चन था ना वो। अब मतलब कि इंपॉर्टेंट क्या, कोई भी फंक्शन दे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को कुछ भी पूछेगा आप लोग आराम से बनाइएगा। बस यही जो मैं बोली हूँ, जैसे जैसे फार्मूला लगाने के लिए वो फार्मूला लगाइएगा, बनाइएगा, वो कुछ भी पूछिए, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो आप लोगों को एक क्वेश्चन वो था, और कुछ थ्योरम वगैरह भी है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि क्यों हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो थ्योरम वगैरह है ना उसको देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं कोई टॉपिक छोड़ देती हूँ ना तो वो ऐसे ही छूटा रहता है, फिर बाद में मुझे याद ही नहीं रहता है, पता नहीं क्या करवाई थी या नहीं करवाई थी। ओके, चलिए देखिए यहाँ से थ्योरम स्टार्ट होता है। देखिए क्या, इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ओके, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे, तो देन प्रूव दैट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिए मेरी बात,
अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप लोग कोई क्वेश्चन बना रहे और बता रहे कि ये डिफरेंशिएबल है, तो वो 110% वो फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस भी होगा एट दैट पॉइंट, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। लेकिन उसी पॉइंट पे अगर कन्वर्स की बात किया जाए, मतलब अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी वाला कंडीशन है। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा, ये आप लोग याद कर लीजिए। ओके, क्या है उसके बाद नेक्स्ट, या फिर यही क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्लेट कर दिया जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रूव दैट इफ अ फंक्शन हैज अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। बस वही बात है, इसका लिखने का अलग अलग तरीका है। प्रूव दैट द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर प्रूव दैट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज वीकर कंडीशन दैन डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए अब हम लोग को इसको करना है। देखिए सबसे पहले क्या कहा रहा है क्वेश्चन, ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है तो हम लोग को प्रूफ करना है ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ओके, एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 1 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। ये क्या होता है, आर ऑफ एफ डैश ए, और एल ऑफ एफ डैश क्या होता है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और आप सभी को पता है अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों का जो है ना एग्जिस्ट करेगा और सेम डेफिनेट वैल्यू होगा। ओके, बोथ एग्जिस्ट एंड हैव द सेम डेफिनेट वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ओके, दोनों में ऊपर नीचे एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और ये हम लोग का क्या है, ये आप लोग को आर ऑफ एफ डैश ए है। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ऑफ एफ डैश ए, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एच की जगह पे 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा। और ये वाला आर एफ डैश कैसे लिखे, इक्वेशन 1 नंबर का यूज करके। तो यहाँ से क्या आया है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल रहे थे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये हम लोग के 0 के बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल है किसके, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और इसमें हम लोग पहले में एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए थे, अब हम लोग माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इक्वेशन 2 का यूज करके हम लोगों को क्या निकल के आएगा, हम लोग को ये निकल के आएगा, और यहाँ से हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। और आप लोग कंपेयर कीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ओके, आप लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर कीजिएगा तो आप लोगों को दिखेगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, क्या दिखेगा आप लोगों को, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच और इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोगों को कंटिन्यूअस का डिफिनीशन अच्छे से याद होगा क्या, ये तो तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, और हम लोग दिखा दिए क्या ये तीनों आपस में बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएगा, आप लोग बस थोड़ा सा तो मेरी बातों को सुनिए आंख बंद करके। क्या करना है, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लोगों को दिखाना है ये कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन मानेंगे जो कि डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू आर ऑफ एफ डैश ए, और उसी तरीके से लेफ्ट हैंड का भी जो होता है वो लिख देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालने चलेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और इसका लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 निकालेंगे। ओके, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर हम लोग एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए निकालने जाएंगे, इसमें माइनस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, और दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को दोनों को कंपेयर करके हम लोग कंटिन्यूटी का कंडीशन ले आएंगे। चलिए समझ में आया, आगे आप लोगों को रिवीजन भी हो गया होगा, आप लोग आंख बंद करके अगर मेरे तरह बोले होंगे। ओके, मैं अभी बोली हूँ तो आंख बंद करके आप लोग को पूरा ऐसे ऐसे करके बता रही थी। चलिए अब हम लोग को इसका कन्वर्स देखना है। ओके, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा देखना है। तो इसका उल्टा देखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, जो कि पहले भी एक फंक्शन में दिखाई थी, मॉडुलस एक्स। आप लोग को एक क्वेश्चन बताई थी, बोली थी ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए, तो वो उसमें आप लोग को करवाई थी, तो वो कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो बस यही कन्वर्स में प्रूफ करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर द कन्वर्स लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो ये कंटिन्यूअस तो आया लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं आया, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस द कन्वर्स ऑफ द गिवन थ्योरम इज नॉट ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा और आप लोगों को कहाँ मिल सकता है, टॉप 10 क्वेश्चन में भी हो सकता है। ओके, एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। क्या, इफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड ऑन आई आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू आई, देन प्रूव दैट एफ प्लस जी एंड एफ जी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस since f and g are continuous at the point x equal to a, therefore for a given epsilon greater than 0 there exists delta 1 delta 2 greater than 0 such that f of x minus f of a। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, जहाँ पे हम लोग का x माइनस ए लेस देन डेल्टा 1 है और जी एक्स माइनस जी ए में x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2 है। तो चलिए लेट डेल्टा विद हम लोग क्या मान लेंगे, एक डेल्टा मान लेंगे जो कि मैक्सिमम है डेल्टा और डेल्टा 2 में। ओके, तो देन इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ होल्ड फॉर x माइनस 1 लेस देन डेल्टा। ओके, अगर हम लोग देखिए कोई भी टर्म जो है ना वो छोटा है एक नंबर से और कोई दूसरा टर्म है वो भी मतलब कि एक टर्म है जो कि छोटा है, देखिए ये टर्म इससे छोटा है। ओके, और ये टर्म भी इससे छोटा है। अगर ये दोनों में मैक्सिमम कोई ले लेते हैं डेल्टा, तो ये एक्स मतलब कि ये जो टर्म है ये छोटा होगा डेल्टा से, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दोनों में से मैक्सिमम लिए है एक डेल्टा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको, देखिए इसको प्रूफ करने का दो तरीका है। ये थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाई थी इसमें जो कि फेस वीडियो होगा, फेस वाला वीडियो बनाई थी, बोर्ड पे समझाई थी, तो उसका मैं अलग बताई थी, मतलब कि वो इजी मेथड था। लेकिन ये थोड़ा हार्ड मेथड ही देखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन है, थोड़ा सा हार्ड वाला बनाइएगा तो आई थिंक कहीं ज़्यादा मार्क्स दे दे। चलिए देखिए क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए वाले एक तरफ कर लीजिए, जी एक्स वाले ये इधर कर लीजिए, और ये जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं, और ये भी है एप्सिलॉन बाई 2 से। तो ये आप लोग को पूरा क्या आया, लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स मतलब एफ प्लस जी जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब हम लोग को क्या करना है, अगेन सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ऑन आई, देयरफॉर एफ एंड जी आर बाउंडेड। देखिए अगर आप लोगों का कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो बाउंडेड होता है। ओके, तो अगर बाउंडेड है मतलब एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू के है, और जी एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू के डैश के है, जहाँ पे के और के डैश कोई फाइनाइट नंबर है। तो हम लोग वही करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ए निकालेंगे। ओके, एफ ऑफ एक्स इसमें से कॉमन लेंगे, जी एक्स माइनस जी ए मतलब इसको अलग अलग तोड़ के लिख देंगे और सारा वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा, एफ एक्स और जी एक्स जो है कंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके, तो ये तो हम लोग कर लिए फ्रॉम इक्वेशन 3, और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रूव दैट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड देयर एग्जिस्ट देयर इन। तो वी नो डैट इफ अ फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन, वी नो डैट इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल सच दैट, इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देखती हूँ कितना सारा थ्योरम अभी बाकी है। इफ ए फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एनी क्लोज्ड इंटरवल देन प्रूव दैट एफ एक्स अटेन्स इट्स बाउंड एट लीस्ट 1। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में बहुत बनाया हुआ है। ऐसे आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, अगर आप लोगों को बनाना होगा तो बना लीजिएगा। और उसके बाद तो थ्योरम ही आ गया आपके, बस 2 ही थ्योरम बाकी है, बस कर ही लेते हैं। क्यों, इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ देते हैं। ओके, इसको करिए, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेगा। कौन सा है, ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल ए से बी में, तो हम लोगों को प्रूफ करना है वो कम से कम एक बार अटेन इट्स बाउंड एट लीस्ट 1 इन ए से बी, उस इंटरवल में कम से कम एक बार बाउंड जरूर होगा। तो क्या, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड। देखिए आप लोगों को मैं पहले ही बताई हूँ, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी इंटरवल में तो वो बाउंडेड भी होगा उसी इंटरवल में। तो हम लोग क्या मान लेंगे, अगर बाउंडेड है मतलब उसके पास लिस्ट अपर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, तो लिस्ट अपर बाउंड मान लेंगे कैपिटल एम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेंगे स्मॉल एम। ओके, तो लेट एम एंड एम बी द लिस्ट अपर बाउंड and greatest lower bound of fx in ab respectively. So then we have to prove that there are at least 2 point x1 and x2 in ab such that f of x1 equal to m आएगा और fx2 इक्वल टू m आएगा। तो चलिए हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, f ऑफ x इक्वल टू m और f ऑफ x2 इक्वल टू m, स्मॉल एम। ओके, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है। तो लेकिन हम लोग क्या मान लेंगे, ये fx1 जो है वो m के बराबर नहीं है, और कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हम लोग बताएंगे fx1 जो है वो m के बराबर है। तो चलिए इफ पॉसिबल लेट एफ
fx1 not equal to m. This means that fx does not attain m at any point in the given interval ab. मतलब m minus fx not equal to 0 at any point in ab, since fx is continuous in interval a to b. Therefore m minus fx is also continuous in interval a से b. मतलब देखिए, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसमें से कोई भी दो टर्म माइनस करते तो वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, और अगर कोई भी टर्म अगर कंटिन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी लेते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसलिए वन बाई एम माइनस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो डेट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए से बी इज बाउंडेड, मतलब देयर इन, मतलब वन बाई एफ माइनस एफ एक्स जो है ना वो बाउंडेड है। मतलब अगर लेट जी इज ग्रेटर देन जीरो बी द लिस्ट अपर बाउंड, अगर इसमें एफ माइनस अगर देखिए वन बाई एफ माइनस एफ एक्स जो है वो बाउंडेड है, मतलब इसमें एक लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, तो मान लेंगे वो जी है। तो मतलब वन बाई एम माइनस एफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू जी के है, तो यहाँ से एम माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई जी के, तो यहाँ से एम माइनस वन बाई जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स के हो जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या आया, लेस देन और इक्वल टू एम माइनस वन बाई जी, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट एम इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स। तो ये आप लोग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, किसे कैपिटल एम जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। ओके, तो हेंस आवर सपोजिशन दैट एफ एक्स डज नॉट अटेन एम एट एनी पॉइंट इन ए बी इज रॉन्ग, सो एफ एक्स अटेन इट लिस्ट so fx attains its least upper bound m at least once in the given interval ab. Similarly, we can prove that fx attains its greatest lower bound m at least once in the given interval ab. तो ये आप लोगों को क्या था आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मतलब कि आप लोग को देखिए ये मैं जो बताई हूँ, तो एक में आप लोग को डिफिनीशन पूछा जा सकता है और दूसरा में उसी को आप लोग को एक फंक्शन देके वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर मैं जो थ्योरम बताई हूँ ये अभी मतलब कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस है तो वो एक बार एटलीस्ट वन उसका जो अभी एक थ्योरम पढ़े है ना, सो मतलब 2-3 थ्योरम पढ़े हैं, तो ये सारे थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 2-3 थ्योरम जो मैं बताई हूँ वो, और जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का आप लोग को डेफिनेशन याद रखना है, और प्रूफ जो भी बनाने वाला क्वेश्चन आएगा कोई फंक्शन देखे तो वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है, कंटिन्यूअस का काम खत्म। डिफरेंशियबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, चलिए काम खत्म, आगे बढ़िए। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। रियल एनालिसिस के लिए मैं आप लोगों को बोली ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए, आप लोगों को सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से पढ़ा दी हुई हूँ, एक क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का, बना लीजिएगा। अब आप लोग बताइए बोलिएगा तो आप लोग को मैं थ्योरम का भी क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे थ्योरम में कौन सा पढ़ना है, रॉल्स थ्योरम पढ़ना है, टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, और एक मीन वैल्यू थ्योरम का कॉची और लैग्रेंज दोनों पढ़ना है। तो बोलिएगा तो थ्योरम का क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये टॉपिक अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। 16 नंबर आज के वीडियो से आप लोग को पक्का होता है। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।